वेलकम टू 365 अनकट, जहां ज्यादातर चीजें होती हैं अनसेंसर्ड। आज की सबसे ज्यादा वायरल वीडियो, जी हां, उस वीडियो ने कौम को पीपल्स पार्टी के नए रहनुमा रुकने बलूचिस्तान असेंबली से तारुफ करवा दिया है। ये वीडियो जिस शख्सियत की है उनका नाम है अली हसन ब्रोही जहरी, और ये वीडियो उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब की है 25 दिसंबर 2024। हलफ उठाते हुए उनका अंदाज बयान सोशल मीडिया पर बड़ा मकबूल हुआ और बड़ी तनकीद भी हुई उन पर। कुछ सार्फिन ने कहा कि मौसूफ की तबीयत ठीक नहीं है, शायद कुछ गलत खाया पी लिया होगा, फूड पॉइजनिंग। कुछ ने कहा उर्दू बहुत कमजोर है, किसी ने कहा लगता है गांव में वक्त ज्यादा गुजारा है इसलिए जुबान कमजोर है। बहरहाल मैं आपको गौर से सुनवाना चाहता हूं कि उन्होंने दौरान हलफ बर्दारी एक्चुअली कहा क्या। लेट्स हैव अ लुक। हलफ लेने वाले ने कहा सच के दिल से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। ब्रोही जहरी साहब ने कहा सच के दिल से हलफ उठाता हूं, मैं खलूक की नियत से का हामी वफादार रहूंगा। फिर हलफ लेने वाले ने कहा बहैसियत रुकने सूबाई असेंबली बलोचिस्तान, मैं हैसियत सूबाई बलोचिस्तान। उन्होंने अपने आप को रुकन नहीं समझा, वो अकेले ही पूरी असेंबली बन गए। खैर आगे बढ़े। फिर हलफ लेने वाले ने कहा मैं अपने फराइज और काराह मनसबी, मगर जहरी साहब क्या बोलने लगे, बड़ा मुश्किल हो गया, फंस गए वो। मैं फराइज रफी, मैं अपने फराइज वकार हाय मनसबी, मैं फराइज रफी कुछ ऐसा ही बोलते गए, समझ में नहीं आ रहा। हलफ लेने वाले ने कहा ईमानदारी और इंतहाई सलाहियत, ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत, इम्तियाज जलात। सलाहियत नहीं निकली उनके मुंह से। आगे बढ़े। हलफ लेने वाले ने कहा वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर। सो इजी। इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान सूर। ब्रोही साहब कुछ अजीब सा बोलने लगे, ऐसा लगा कहीं सूद है कहीं सूर है। सूर सिंधी में दर्द को कहा जाता है और सूद तो इस्लाम में मना है, हम सब जानते हैं, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर सच एन इजी वर्ड नहीं बोल सके। इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान सूर। हलफ लेने वाले ने कहा कानून और असेंबली के कवायद के मुताबिक। वो क्या बोले? कानून असेंबली के क्या मुताबिक। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, आपको फिर से गौर से सुनवा रहा हूँ, जरा एडिटर साहब 2-3 बार सुनवाइएगा। असेंबली के क्या मुताबिक, असेंबली के क्या मुताबिक। हलफ लेने वाले ने कहा हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, हमेशा पाकिस्तान की मुख्तारी। मुझे तो कुछ ऐसे लगा खुद 2-3 बार आया, आप सुनिए जरा। हमेशा पाकिस्तान की मुख्तारी। ये शुक्र है कि वो सालमियत के करीब पहुंच गए, इस्तेकाम को इस्लाम कह गए। इस्तेकाम। अब अंदाजा कीजिए सालमियत और इस्तेकाम जैसे इजी वर्ड्स नहीं बोल सके। खुशहाली के साथ अंजाम दूंगा, यकीनन ये भी एक और जुमला है जो कौम नहीं भूलेगी। खुशहाली के साथ दूंगा। अनबिलीवेबल। ये सब सुनने के बाद जब मैंने नए रुकने बलूचिस्तान असेंबली को गूगल किया तो पता चला कि माशाल्लाह बड़ा कमाल रिकॉर्ड है आपका। तो जमीनों पर कब्जे के हवाले से कई सालों से हेडलाइंस के अंदर आप हमेशा नुमाया रहे, टॉप पे रहे हैं। आप इत्तलाए आम के हवाले से भी अखबारों में ऐड लगती रही हैं। सरकारी आराजी हजारों एकड़ पे कब्जे, और वो 7 अरब 8 अरब 10 अरब की फरोख्त भी कर देते थे, कोई मसला नहीं होता था। बड़े इल्जाम थे आपके ऊपर। और जिस शहर से वो मुंतखब हुए हैं MPA, वो है हब। हब वो शहर है जहां भूटानियों का हमेशा होल्ड होता था, लेकिन क्योंकि कराची बलूचिस्तान का ये पहला शहर है, कनेक्टिंग शहर है सिंध का और बलूचिस्तान का, जिसकी वजह से यहां जमीनें बहुत हैं, यानी आप समझ तो गए होंगे। एक और कमाल बात मैं आपको बताऊं, फरवरी में इलेक्शन जीतने के बाद ही सरफराज बुगटी ने मुशीर बराए कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मुंतखब कर लिया था, बिलीव इट और नॉट। और जराए इस वक्त तस्दीक कर रहे हैं कि अब जब उन्होंने 25 दिसंबर को हलफ उठाया है तो मौजूदा काबीना ने फैसला करते हुए उनको ज़राअत का वजीर बना दिया है, क्योंकि आप जानते तो हैं खेती के लिए भी जमीन चाहिए होती है ना कमाल।